गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ एक बार फिर इस खूबसूरत सुबह में आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के पाक कलाम में से देखते हैं रोमियो 9 बाब उसकी 17 और 18 आयत को हम पर गौर करेंगे। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 17 एंड 18 और उसमें लिखा है, क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकतों, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ सकती थी। अगर आप इसको 14 आयत से लेकर रोमियो 9 बाब की 14 आयत से लेकर आप इसको कंटिन्यू ऑनवर्ड्स 23-24 आयत तक पढ़ें तो आपको इस पूरी जो है इन बातों के बारे में आपको पता चलेगा, इस गहराई के बारे में पता चलेगा। खुदा ने फिरौन को हालांकि 10 आफतें वहां पर भेजी उस जगह पर, लेकिन फिर भी हर आफत के बाद उसका दिल सख्त होता था। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात कि खुदा जिसको चाहता है उसको सख्त करता है और जिसको चाहता है नरम कर देता है। आपकी लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि आप दुआ करते होंगे, आप ईमान में बहुत पक्के होंगे, आपको लगता होगा कि मेरा खुदा जो है वो मेरे कभी जो है मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा। लेकिन किसी ऐसे वक्त में इस तरह से काम कुछ हो जाता है कि आपका काम रुक जाता है, ये जिससे आपने काम लेना होता है उसका दिल सख्त हो जाता है, या आपके काम में रुकावट आती है। अजीजों, याद रखें, आज अगर हम फिरौन को याद कर रहे हैं, अगर आज हम उन 10 आफतों को याद कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि खुदा ने अपने बड़े मौजे दिखाए थे। खुदा बनी इस्राएल कौम को बताना चाहता था कि फिरौन जो कि इन आफतों से भी नहीं डर रहा, वो तुम्हें नहीं भेज रहा, मैं ऐसे शख्स से तुम्हें वहां से निकलवाऊंगा। और उनके ईमान मजबूत हुए। आज हम ये जब बातें सुनते हैं तो हमारे ईमान मजबूत होते हैं कि हाँ, खुदावन तो इन तमाम चीजों को करने पर कादिर है, तो फिर हमें किस बात का डर। अजीजों, उस वक्त तक शरीयत नहीं आई थी, लॉ नहीं दिया गया था, तो भी खुदा उनको मुहावजत से बचा के लेकर आया। खुदा उनको उकाब के परों पे बिठा कर लेकर आया। खुदा ने उनसे कुछ डिमांड नहीं की थी, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो खुदा के कामों पर भरोसा करे, वो खुदा पर इन्हिसार करे, ना कि इंसानों पर। लेकिन तो भी बाद में उन्होंने बछड़े बनाए, खुदा को गुस्सा दिलाया। आज हम अपनी जिंदगियों में बछड़े किस तरह से बनाते हैं, बुतों को किस तरह से लेकर आते हैं, जब हमें ये होता है कि अब हमारी उम्मीद जाती रही, वो शख्स या वो काम मेरा नहीं हो रहा, वो जॉब मुझे नहीं मिल रही, मेरी बीमारी मुझसे नहीं जा रही, तो चलो आओ किसी और तरफ रुख कर। हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि खुदा ने सारी जिंदगी हमें इतनी नेमतें दी, तो ये कोई ना कोई तो उसका मकसद होगा। क्या उसका कान इतना छोटा है कि वो सुन नहीं सकता? ऐसी बात नहीं है अजीजों। कलाम की बातें हमें सिखाती हैं कि खुदा जिसको चाहता है उसको सख्त करता है, उसको और जिसको चाहता है नरम करता है, क्योंकि वो हम बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे कुम्हार जो होता है कच्ची मिट्टी का बर्तन जब बनाता है और वो उसको परफेक्ट शेप देता है, ऐसे ही खुदा हमें परफेक्ट शेप देने के लिए हम पे जब ये मुसीबतें और आफतें आती हैं तो हमें मोल्ड करता है, हमें प्रिपेयर करता है ताकि हम उन चीज़ों के लिए रेडी हो सके। और जब हम परफेक्ट बर्तन बन जाते हैं तो हम इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में शामिल होते हैं, ना कि ऐसे बर्तन जो कि लानत के लिए इस्तेमाल होते हैं या बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अजीज़ों, अपना ईमान जो है खुदा पर मजबूत रखें, ये जानकर उस चीज़ की शुक्रगुजारी करें जो काम नहीं हो रहा कि खुदा ने मेरे लिए बेहतर काम रखा है, और अपने ईमान को तजर्बों से जो है मजबूत करते जाएं। जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे वो आपके ईमान को कभी डावाडोल नहीं होने देगा। शैतान जरूर आता है बीच में और आपके ईमान को धक्का देता है कि हाँ और कर ले, बहुत ईमान तूने रख लिया, देख तेरा खुदा क्या कर रहा है, तुझे इस दुराहे पे आकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अजीजों, वही राइट टाइम है जब आप उसको झिड़केंगे और उसे कहेंगे क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं।
अजीजों, ये ऐसी बातें हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। आज अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल है, खुदावन का शुक्र अदा करें, उस चीज़ों पर शुक्र गुजारी करना शुरू कर दें कि शुक्र है खुदावन अगर ये जॉब मुझे नहीं मिल रही, शुक्र है खुदावन अगर मेरे ऊपर ये मसले और मसाइल हैं, मैं शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं शुक्र गुजारी करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ और तू मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो आपका जब ये मान खुदावन पर होगा तो खुदावंद आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और यही चीज़ आपको तजर्बे से पता चलेगी कि हमारा खुदा कैसा मेहरबान है। मेरे माने इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस तसल्ली के लिए कि आप मुसीबतों में हमारे साथ हैं। आप हमें तसल्ली देते हैं कि हमको सिर्फ ईमान रखना है और कुछ भी नहीं करना। और जब हम अपने होठों से इकरार करेंगे इस बात का, आप हमारी मदद करेंगे, आप खुदावंद हमारे ऊपर अपना रहम करेंगे। इस वक्त जितने लोग खुदावंद इस कलाम को सुन रहे हैं और वो जिस भी मुसीबत में, परेशानी में, मैं ये सुनासरी शुक्रगुजारी करती हूँ उनकी परेशानियों के लिए, उनकी मुसीबतों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बड़ा मौज़ा उनकी जिंदगी में होने वाला है। खुदावंद उन सब पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।